माता, मैं योद्धा तो नहीं, किंतु मुझे गणेश जी, नंदी जी और देवगण की सहायता करने की अनुमति दीजिए, ताकि उनके साथ मैं भी इन असुरों द्वारा महादेव के ध्यान में बाधा पड़ने से रोक सकूं। हाँ पुत्र मार्कंडे, एक विशेष रूप में अब तुम्हारे द्वारा भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। सप्तम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देवतास्तु तव चं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं। माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है अमृत? उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। तुम त्रिलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या जा रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं। आपका स्मरण करते हैं माँ। इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्।
यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति द्यूतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शीलाखंड नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान महाराज, सावधान। असुर महानायक, वो देवी माता ने। क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो। कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदि शक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुंभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुंभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए।